हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लूसी मिशन किसने लॉन्च किया है? ऑप्शंस है ए नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, बी इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सी DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वो है ए नासा। नासा ने अभी रिसेंटली लूसी मिशन लॉन्च किया है, जो कि जो एस्टेरॉयड है, ट्रोजन एस्टेरॉयड जो है उसके बारे में जानकारी देगा और सौरमंडल के बारे में भी काफ़ी चीज़ें जानने में इसमें मदद मिल सकती है। अभी सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम यानी NRDC नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है ए अविक सरकार, बी अमित रस्तोगी, सी यशवर्धन सिन्हा, डी सुरेश पटेल। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वो है बी अमित रस्तोगी। अभी रिसेंटली राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं, अविक सरकार जो भारत की सर्वोच्च न्यूज़ एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अभी रिसेंटली बने हैं। यशवर्धन सिन्हा भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, सुरेश पटेल भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अभी थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 अक्टूबर 2021 को आयुर्वेदिक पौधों के लिए समर्पित वन आयुष वन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस है ए गुजरात, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ए गुजरात। तो फ्रेंड्स, आपको बता देना चाहता हूँ कि गांधी धाम गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किसने किया है? आयुष मंत्रालय के मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसका किया है। आयुष वन क्या होते हैं? ये आयुष वन का जो है उद्घाटन क्यों किया गया है वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। जो आयुष वन होते हैं आयुर्वेदिक पौधों का एक ग्रुप होता है, ठीक है। और आयुर्वेदिक पौधों के बारे में जागरूकता लाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हाल ही में चारलेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता किसने जीती है? ऑप्शन है ए विजय लक्ष्मी, बी पूनम पांडे, सी भवानी देवी, डी भावना कंठ। तो फ्रेंड्स, इसका जो है राइट आंसर है वो है सी भवानी देवी। और भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? ये है तलवारबाजी और तमिलनाडु की रहने वाली है। और आपको बता देता हूँ कि चारलेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता इसका आयोजन अभी रिसेंटली कहाँ पे किया गया है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन किया गया है और इस प्रतियोगिता को जीत लिया है भवानी देवी ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की चौथी महासभा की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन है ए सहदेव यादव, बी RK सिंह, सी आलोक सहाय, डी अरुण कुमार मिश्र। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वो है बी RK सिंह। और आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है ये RK सिंह, आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो RK सिंह है वो हमारे नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री है। तो इन्होंने चौथी महासभा की अध्यक्षता की है इसकी। ये जो स्टार्ट हुआ था कब से हुआ है? 2018 से। इसकी महासभा जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो है वो 2018 से स्टार्ट हुई है। इसके अलावा आपको बता देता हूँ कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अभी रिसेंटली जो है अध्यक्ष बने हैं भारोत्तोलन महासंघ के सहदेव यादव। इसके अलावा आलोक सहाय इंडियन स्टील यूनियन इस्पात महासंघ के जो है अध्यक्ष बने हैं आलोक सहाय। अरुण कुमार मिश्र, आप बताइए, अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, आप कमेंट करके बताइए कि ये किसके अध्यक्ष है वर्तमान में। अभी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 19 अक्टूबर 2021 को जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन है ए 71, बी 40, सी 101, डी 131। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है वो है ए 71। जो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है उसमें भारत का
जो वर्ल्ड लेवल पर वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक उसमें 71 रैंक रहा है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करेंगे तो उसमें भारत का रैंक क्या रहा है, 40 रहा है। और इसके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक की बात करें तो 101 रैंक रहा है। कुछ डाटा है इंपॉर्टेंट, वो आप याद रख लीजिए। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, 131 है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस इससे रिलेटेड मैंने आपको बताई है। इसके अलावा 4-5 इंपॉर्टेंट सूचकांक है, उसका डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में जारी मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? ए नॉर्वे, बी भारत, सी जापान, डी आइसलैंड। तो फ्रेंड्स इसका जो है सही आंसर है वो है डी आइसलैंड। जो अभी रिसेंटली जो है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 जारी हुआ है तो उसमें आइसलैंड जो देश है वो शीर्ष पर रहा है। इसके अलावा आपको बता देता हूँ कि भारत का इसमें जो रैंक है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में, इसमें भी आपका 40 ही है। और पीस इंडेक्स की बात करें तो पीस इंडेक्स में भी 40 है। तो याद करने के लिए आपके लिए आसान रहेगा कि ग्लोबल पीस इंडेक्स हो चाहे वो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स हो, 40वां रैंक भारत का है। और इसमें ग्लोबल पेंशन इंडेक्स की अगर बात करूँ तो इसमें टोटल 43 देश है, 43, और जो 43rd नंबर पे है इसमें इस लिस्ट में वो है थाईलैंड। तो फ्रेंड्स इसके अलावा आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। जो है मानव विकास सूचकांक की बात करें तो मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। ठीक है, शीर्ष वाले देशों की अगर बात की जाए तो नॉर्वे शीर्ष पर रहा है मानव विकास सूचकांक में। और हेनरी पासपोर्ट सूचकांक जो है, हेनरी पासपोर्ट सूचकांक यानी किस देश का पासपोर्ट ज़्यादा मजबूत है, उसमें शीर्ष पर कौन रहा है, जापान रहा है। तो कौन कौन से देश शीर्ष पर रहे हैं और भारत की क्या क्या रैंक्स है, तो ये कुछ 5-6 इंडेक्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन सभी को आपको थोड़ा सा डाटा देखना पड़ेगा। तो बस इतना ही आप जान लीजिए कि शीर्ष पर कौन है, पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है। शीर्ष पर कौन है और भारत की उसमें क्या पोजीशन रही है वो बस आपको देखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यूनिसेफ ने हाल ही में बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए किससे साझेदारी की है? आपको बताना है किससे साझेदारी की है। तो ऑप्शंस है ए ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, बी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सी UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, डी UNESCO यूनेस्को। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ICC। ठीक है, जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल से जो है इन्होंने साझेदारी करी है यूनिसेफ ने। यूनिसेफ जो है उसको बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, आप इसको बोल सकते हैं। इसने साझेदारी ICC के साथ में करी है बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में जागरूकता लाने के लिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता देता हूँ। जो है ICC है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, दुबई UAE में है। और UNEP जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है। इसके अलावा 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 अक्टूबर 2021 को भारत के विदेश मंत्री ने किस देश में भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण किया है? ऑप्शन है ए इजराइल, बी अमेरिका, सी रूस, डी फ्रांस। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ए इजराइल। और फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ कि जो है भारत के विदेश मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर इजराइल में गए हुए हैं। उन्होंने वहाँ भी भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण किया है। वो किस लिए ये किया है, जो है हमारे स्वतंत्रता के जनक रहे श्री जयप्रकाश नारायण जी वहाँ पे गए थे, इजराइल में गए थे 1958 में। तो उसी के सम्मान में, ठीक है, 1958 में इजराइल पे गए थे, उसी के सम्मान में इस पट्टिका का अनावरण किया गया है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य दक्षिण एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी करेगा? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है ए गोवा, बी गुजरात, सी नागालैंड, डी महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स इसका जो है सही आंसर है वो है सी नागालैंड। तो फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ कि जो भारत है वो दक्षिण एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी करेगा। तो इसमें देखिए
कौन कौन से देश इसमें आएंगे। दक्षिण एशियाई है तो आपको बता देता हूँ कि जो भी देश सार्क में आता है, ठीक है, जो भी देश सार्क में आता है, सार्क, तो सार्क क्या हो गया, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसको दक्षेस भी बोलते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो इसमें टोटल 8 देश इसमें आते हैं आपके। तो ठीक है, तो इन 8 देशों की अगर बात करेंगे तो इसमें अफ़गानिस्तान आता है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और 2 आइलैंड कंट्रीज श्रीलंका और मालदीव इसमें आते हैं। ये आपके लिए मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दे रहा हूँ। तो इससे आपके सार्क के कंट्रीज़ भी आपको याद हो जाएंगे, और जो है दक्षिण एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 2022 में कौन भाग ले रहा है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स समझ में आया होगा आपको। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।